मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं। पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? आप उससे वर क्यों ना देते हैं? अश्वपति, राजा अश्वपति एक नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल देगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूंगा। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया। अश्वपति ने नियम बनाया शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम ले। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो शंभु, आप जाकर उससे कहो उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति ने नियम, शिव जी आ गए, एक बनिए का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए, और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे, तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा।
वो आपको देखता है। लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है, और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की ओर। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा, और जो तर्क करना प्रारंभ करा, मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया, और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं, वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, ए व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी, तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा, और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, लकड़ियां जम गई। आज मद्र देश का राजा अश्वपति आज अग्नि में कूद रहा है, तो नगर में पूरी डोंडी पीट गई। शिव के लिए, शंकर के लिए, केवल शिव की निंदा सुन ली थी। अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव के, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति, चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो। मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काहे को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हर हर महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्वपति देख रहा था, प्रभु आप, प्रभु आप, देख रहा था। प्रणाम किया। भोलेनाथ जी को देखकर अश्वपति ने पूछा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे आप? शिव कहते हैं हाँ। बाबा किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, तूने संतान पाने के लिए मेरा तप करा, साधना करी, एक नियम लिया, एक पात्र नियम, एक पात्र नियम। हम क्यों कर रहे हैं नियम लेने का? कारण क्या होता नियम से? नियम लेने का कारण केवल इतना सा होता है कि हम यदि कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई साधना नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बहुत गहन
समाधि नहीं लगा सकते, तो एक नियम जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी तप भी हो जाता है, समाधि भी लग जाती है, साधना भी हो जाती है, व्रत भी हो जाता है, और जितने जितने दुनिया के सारे तप साधना पुण्य है, उन सारे तप साधना का पुण्य फल हमारे एक नियम धारण से सब प्राप्त हो जाता है। एक नियम धारण से। बद्ध निवेदन करूं, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, संतान नहीं है, नहीं, मुझे औलाद का सुख दे दीजिए, औलाद का सुख। हाँ, शिव जी ने कहा, सुन अशुपति, तेरे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म तेरे घर में होगा। वर दिया। अश्वपति की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई, और अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया था। ज्ञान उपदेश, पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री, दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं, अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया आऊंगा। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है, तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। पात्र भी सिद्ध होता है। दीप, एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है, अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है, उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए
इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं। और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता। डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गए। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये तीन सिद्ध होते चले जाते, इनकी सिद्धता बढ़ जाती। चलो अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो, देखा ना? श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता हो। कहा सावित्री, दीप, आसन और पात्र जब ये एक रहें तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तिरछी निगाह से देखे। एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी, इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है, और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी, वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ है, ये संवाद तब प्रकट हुआ। सावित्री ने अपना लिया कि अब मुझे शिव जी की आराधना करना है, शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सावित्री शंकर जी की आराधना में लग गई, बड़ी हो गई, पिताजी को चिंता लगी इसकी शादी करना है, वर देखे, लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। एक दिन बेटी से कह दिया, सावित्री तेरे अनुकूल, तू शिव की पूजन करती है, तेरे अनुकूल मुझे लड़का नहीं मिल रहा, एक काम कर तू वर को ढूंढ ले। सावित्री वर ढूंढने गई, और सावित्री जब एक वर ढूंढने के लिए जाती है, शाल्व देश के राजा